क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यहाँ से हमें सारणी की फॉर्म दी गई। सारणी की फॉर्म में अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमें पी क्यू आर ABC HP में दिए गए हैं, PQR पे पद दिए गए हैं, तो हमें बताना है। तो हम एक कांस्टेंट सीक्वेंस मान लेते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं हमारी जो सीक्वेंस है कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसके सारे पद एक है, तो ये हरात्मक श्रेणी में हो जाएंगे, HP में हो जाएंगे। A B C तीनों के मान एक एक मान लिए, और PQR P पहला पद मान लेते हैं, Q दूसरा, C तीसरा पद मान लेते हैं। तो अगर इस तरीके से हम मान के चले तो हमारे पास B² C², इसका अगर वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू एक 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 यानी 3 आ गई। P इंटू AB, Q इंटू CA और R इंटू AB करेंगे तो ABC की वैल्यू तो एक 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 है, इसकी वैल्यू 1 2 3 है। सॉल्व करेंगे वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ से। रिस्पेक्टिवली BC CA AB की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 3। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को हम सरल करते हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म है तो यहाँ से 6 और 3 इसमें आएगा। रिस्पेक्टिवली P² Q² R² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, P² Q² और R² की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ से हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो यहाँ से 10 4 14 14 आ गई इसकी वैल्यू। रिस्पेक्टिवली यहाँ से करेंगे ये वैल्यू 3 है ही। P + Q + R की वैल्यू 6 और 6 आ गई। अब अगर इस पंक्ति में हम यहाँ से देखें, इसे अगर सॉल्व करें यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली स्तंभ से हमारे पास यहाँ से एज यू कैन सी यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, तीसरे स्तंभ से भी 3 कॉमन आ सकता है, दूसरे स्तंभ से हम 7 6 2 कॉमन ले लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे 3 3 दूनी 6 और यहाँ से 6 दूनी 12, हमारे पास ये 3 3 3 9 आएगा, सॉरी 3 3 9 9 दूनी 18 18 हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1 2 1 बचेगा यहाँ से 3 7 और 3 बच रहा है, और इसके केस में 1 2 1 बच रहा है। या फिर हम सीधा ही देख लें सारणी का, अगर हम सरल ही ना करें, सीधा सा आगे सरल करने की ही ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 स्तंभ बराबर आ रहे हैं, अगर किसी भी सारणी के 2 स्तंभ बराबर आते हैं तो उसका सारणिक का मान 0 आएगा। तो बिना कैलकुलेशन के आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ से वैल्यू 0 आएगी, और जैसे ही वैल्यू 0 आएगी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके केस में हमारा 4th ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। आगे हमें सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं। सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल में हमने PQR की जगह 1 1 1 ले लिया है, PQR की जगह 1 2 3 ले लिया है, और ABC की जगह 1 1 1 ले लिया। 4th ऑप्शन इजीली हमारे पास करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इसके लिए, यदि दो बिंदुओं A व B के निर्देशांक क्रमशः C, 0 और -C, 0 है, तो P का जो बिंदु पथ जो इस प्रकार गतिमान कर रहा है, P² PA² PB² बराबर AB² है, तो इसका बिंदु पथ हमारे पास एक वृत्त बनेगा। इसका बिंदु पथ एक